नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही खास बात बताने वाली हूँ कि जिसके लिए माताएं बहनें अक्सर परेशान हो जाती हैं। जैसे कि अचानक व्रत करने से पहले यदि मासिक धर्म आ गया या कोई बीमार पड़ गया, तबीयत अचानक खराब हो गई, तो इसके लिए क्या करें, व्रत कैसे अपना संपन्न करें। तो आपको मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से आप नियम निभाएं कि जिससे कि आपका व्रत भी संपन्न हो जाए और आपको किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी व्रत, उपवास, पूजा पाठ के लिए शास्त्रों में वर्णित है कि रोगी के लिए, यात्रा करने वालों के लिए, बुजुर्ग के लिए छूट होती है। इनके लिए सभी कुछ क्षम्य होता है और कोई दोष या कोई पाप नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि यह शास्त्र में वर्णित है, इसलिए मन में किसी प्रकार का आप भ्रम न पालें। अब मैं बताना चाहती हूँ कि यदि सबसे पहले मैं मासिक धर्म की बात करती हूँ। कोई माता बहन यदि मासिक धर्म की दिक्कत आ जा रही है सामने, तो क्या करें। तो सबसे पहले तो व्रत ना छोड़े, व्रत आप न छोड़े, व्रत आपका मान्य होगा और व्रत भगवान आपका स्वीकार करेंगे। मैं यह बताना चाहती हूँ कि भोज्य पदार्थ जो है, व्रत में जो प्रसाद या भोजन जो खाने वाला बनता है, उसे आप ना बनाएं। घर में कोई और परिवार हो तो बनवा लें उनसे। चंद्रमा को अर्घ देने की जब बात आती है तो वह अपने पति से दिलवाएं। अब मान लीजिए आपके पति दूर है, कहीं बाहर है या समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में आपके आसपास कोई बेटी, बहन या जिसे आप जानती हो उनसे आप अर्घ दिलवा सकती हैं। या परिवार में कोई और महिला सदस्य हैं तो उनसे आप अर्घ दिलवा सकती हैं। सबसे पहले पति से, अगर पति नहीं है, देर से आ रहे हैं या घर से कहीं दूर हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं। प्रसाद वगैरह, भोजन वगैरह मैंने बताया कि आप मत बनाएं। उसके बाद आप क्या करें, आप नहा धोकर दिन भर मानसिक रूप से भगवान की पूजा अर्चना कर सकती हैं। अपने मन में उनका ध्यान कर सकती हैं, क्षमा मांग सकती हैं। और जैसे अर्घ देते समय, अर्घ आपके पति या कोई भी सदस्य दे रहा है तो आप वहां चंद्रमा जी के समक्ष खड़ी हो जाइए। खड़ी होने के बाद मानसिक रूप से उनका पूजन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए अपने अखंड सौभाग्य की। आपको कोई दोष नहीं लगेगा और आपका व्रत पूरी तरह से मान्य होगा। अब यदि आप बीमार पड़ जाती हैं, तबीयत आपकी खराब है, व्रत निर्जला रखने में आप असमर्थ हैं और आपने अभी तक उद्यापन भी नहीं किया है, तो आप क्या करें, कैसे व्रत को छोड़ें। तो मैं बता देती हूँ कि अन्न न खाएं। आप फल ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं, पानी, चाय, शरबत ये ले सकती हैं, लेकिन नमक नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है। उसके बाद जब चंद्रमा का उदय हो जाए, यदि आप पूजन करने में सक्षम हैं तो आप पूजन स्वयं करिए या पूजन किसी से करवा के उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। कोई दोष नहीं लगेगा। इसको बिल्कुल ही मन में यह विचार न लाएं कि जलपान करके आप फल खाकर यह व्रत रख सकती हैं। और यह भी न सोचे कि एक बार हमने जलपान करके व्रत रखा तो अगली वर्ष से हम निर्जला नहीं रख सकते। बिल्कुल रख सकती हैं। व्रत में पूजा पाठ, भगवान जी सभी चीज, हमारी सभी स्थिति परिस्थिति ईश्वर समझते हैं। भगवान जी सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। आप अगले वर्ष से फिर से निर्जला व्रत आप शुरू कर सकती हैं। इसके लिए आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा और कभी भी ये मत सोचिएगा कि यह जानकारी किसी भी रूप में गलत है। यदि यह जानकारी गलत होगी तो इसका दोष मुझे ही लगेगा, क्योंकि मैंने ही यह जानकारी आपको दी है। तो आप इस प्रकार से, कहीं कहीं ऐसा सोचा जाता है कि कोई निर्जला व्रत अगर एक वर्ष किसी विशेष परिस्थिति में छूट जाता है तो फिर हमेशा के लिए वह व्रत हमें छोड़ देना पड़ता है। यह गलत बात है। विशेष परिस्थिति, हमारी परेशानियां, हमारी मजबूरी, हमारी व्यवस्था ईश्वर समझते हैं। तो आप ऐसा करके व्रत को निभा सकती हैं। फिर अगले वर्ष से आप स्वस्थ हैं, सही हैं, तो आप इस व्रत को फिर से रख सकती हैं। और उद्यापन करना चाहती हैं तो उद्यापन भी कर सकती हैं। जानकारी यदि अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।